चैनल। मेरा नाम संजना है और आज हमको पोस्ट ऑफिस जाना है और लेकिन शायद पापा बोले 3 बजे तक ही खुला रहता है पोस्ट ऑफिस चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुका है, 1:22 हो रहा है दिन का। और रात से ही पानी पड़ रहा था, ना लाइट है ना कुछ भी नहीं, इन्वर्टर भी लो हो गया है अब तो। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा है, हल्का हल्का फिर भी पड़ ही रहा है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी तो छोड़ा है। रात भर पानी पड़ा, सुबह से पानी पड़ रहा है, बहुत परेशान हो गया। लाइट तक नहीं आ रहा, गांव में तो ऐसा ही होता ना कि लाइट नहीं आता। पानी जब पड़ा, एक जरा भी थोड़ा सा ही पानी पड़ा, लाइट काट देता है, पता नहीं क्यों। हल्का सा हवा भी देगा तो भी लाइट काट देता है, समझ नहीं आता है क्यों। तो पोस्ट ऑफिस चलते हैं जल्दी से। और छोटा वाला जो गैस बचा था, जिसमें सिलेंडर, जिसमें खाना बना रहे थे, बड़ा वाला तो पहले ही ख़त्म हो गया है। छोटा वाला मैं सोचे थे होगा, तो वो था थोड़ा सा, तो एक टाइम का खाना बन भी गया, उसमें चावल दाल वगैरह बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत टाइम से रखा हुआ था। वो तो बस ऐसे यूज़ कर रहे थे कि होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर डलवाएंगे सिलेंडर। तो वो भी ख़त्म हो गया। तो आज तो अभी तक वो भी नहीं कराया गया। तो पहले पोस्ट ऑफिस से आते हैं, उसके बाद यदि पानी छूटता है तो फिर खुद से जाते हैं, डलवा लेते हैं गैस छोटा वाला। यदि पानी नहीं छूटता है तो फिर पापा आते हैं स्कूल से, तो उसके बाद फिर साथ में जाके मोटरसाइकिल में डलवा लेंगे गैस सिलेंडर। और अभी भी देखो पानी पड़ ही रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं पता नहीं कैमरा में, बट पानी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। बट अभी हल्का सा कम हुआ है, तो फिर चलते हैं, तो फिर पानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम निकल गए थे पोस्ट ऑफिस के लिए घर से। और इस टाइम पे मेरे दादा हमको मिले मंदिर में, एक नल है वहाँ पर मिले। वहाँ वो अपना पैर हाथ धो रहे थे, वो दुकान गए थे सामान वगैरह लेने के लिए। तो उनसे बात किए, क्या वो कहाँ जा गए या कुछ भी ऐसा बात किए थे। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम निकल गए पोस्ट ऑफिस के लिए। और हम यहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। और इधर देखो पूरा रोड एकदम सूखा सूखा लग रहा है, जो बारिश पड़ा ही नहीं है। और फिर हम यहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँच गए। और पहुँचने के बाद फिर हमको वेट भी बहुत करना पड़ा था, बट मेरा काम हो गया था। वहाँ पर जो भी काम के लिए गए थे वहाँ वो काम हो गया मेरा। बट हमसे एक गलती हो गया था, वहाँ हम पैसा डलवाने के लिए गए थे। जो हम लोग मतलब ऐसा होता है कि जब किसी का भी नाम से डलवा रहे हैं, या लड़का हो या लड़की हो, तो जो भी फीमेल मेल जो भी है, जिसका भी नाम से डला हुआ है, तो जब तक वो 21 साल का या आई थिंक 22 साल का हो जाता है, उसके बाद ही वो पैसा निकल सकता है, उससे पहले वो पैसा नहीं निकल सकता है। तो फिर वहाँ पर वो पैसा हम लोग डालते हैं। तो वो डालने के लिए गए थे वो पैसा को। तो वहाँ पर पापा हमको बोले थे कुछ पैसा डालने के लिए, बट हम गलती से बहुत कम पैसा लेके आ गए थे। हम भूल गए थे कितना लाना था, तो मतलब मैं दिमाग में ही नहीं रहा, मतलब जो रखा हुआ था सामने उतना ही लेके आ गए, तो उतना ही डाल दी और फिर हम आ गए थे। और आते आते इतना ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया था कि हमको रुकना पड़ा। फिर हम बहुत ज़्यादा भीग भी चुके थे बारिश में। उसके बाद फिर हम जैसे तैसे घर निकल गए। हमने जो भी हो भीग ही चुके हैं, तो घर चलते हैं। तो उसके बाद घर निकल गए वहाँ से। तो हाँ, इधर हल्का हल्का पानी मतलब बारिश कम हो रहा है। और देखो कितना ज़्यादा, मतलब हर टाइम बारिश हो रहा है, लाइट भी नहीं आता है इधर पे। मोबाइल वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं, ना लाइट आ रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी। तो उसको घर आने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज करके फ्रेश होके, उसके बाद देखो और भी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया। ये हम आपको अपने विंडो से दिखा रहे हैं। और आज को जाना था, मतलब ऐसा था जिस दिन हम ये शूट किए थे उसके दूसरे दिन ही हम लोग का एक पूजा होता है, जो किसी के लिए मानसिक रखते हैं या गचते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो कि भगवान को ऐसा बोला जाता है। कोई फेमस मंदिर है, कोई भी मंदिर में ऐसा बोला जाता है, लाइक कि आप ऐसा कर दो ये ठीक हो जाए, तो फिर हम आपको ये देंगे वैसा। तो हम लोग का दूसरे दिन पूजा भी था, तो उसके लिए भी तैयारी करना था। और जो भी चीज़ बनता है जो प्रसाद के तौर पे, तो उसको पूरा गांव को बुला के खिलाना पड़ता है, उस तरह होता है। तो दूसरे दिन हम लोग का वो था, तो उसके लिए बहुत सारा सामान वगैरह भी लेना था। तो शाम में हम ये बिस्किट खाए और उसके बाद पापा के साथ हम सिलेंडर लेके और सामान वगैरह लेने के लिए चले गए। तो बारिश हो ही रहा था थोड़ा थोड़ा, बट सामान तो लेना था।
तो इसलिए जाना पड़ा। तो अब इतना सारा सामान है तो आप छाता लेके भी तो नहीं जा सकते हो ना ऊपर से गाड़ी में, और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये जगह वो जगह, बहुत सारा सामान होता है लाना, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो पहला काम ये था कि ये सिलेंडर को दुकान पे रखना, जहाँ से सिलेंडर डलवाते हैं वहाँ पर रख देना, और सारा काम करके आएंगे, उसके बाद लेके जाएंगे, उन लोग को बोल देंगे कि आप लोग इतना सिलेंडर डाल के रख दो, बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा ही सिलेंडर जाएगा, पूरा फुल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बड़ा वाला सिलेंडर वो फुल होगा, तो इसलिए। और उसके बाद फिर हम लोग बैंक गए थे। बैंक में मतलब एटीएम से पैसा निकाले थे, क्योंकि गांव में ज़्यादा ऑनलाइन यूपीआई नहीं चलता है, वहाँ आपको कैश से ज़्यादातर देना पड़ता है। अभी तो कुछ दुकान में हो भी गया है यूपीआई, बट हर दुकान में बिल्कुल भी नहीं चलता है यूपीआई, तो इसलिए कैश निकालना ज़रूरी था, वरना सामान होता ही नहीं। तो ये हमारा एटीएम है, तो हम गए थे और फिर पैसा निकाल के, कुछ कैश निकाल के आए थे। उसके बाद फिर हम लोग जो खाना बनाता है, बड़ा बड़ा भंडार जो बनाता है, तो उसको बोलने गए थे। और उसके बाद यहाँ पर आए, ये दूसरे घर पे आए थे, ये जो घर है सामने में, ये घर पे आए थे। यहाँ पर उनका बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, मतलब बड़ा बड़ा जाम वगैरह जो होते हैं, क्योंकि घर में तो उतना बड़ा बड़ा बर्तन नहीं हो पाएगा ना, जिसमें से 100 आदमी 200 आदमी का खाना बन पाए, वैसा तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए। तो उसके बाद फिर वहाँ बोलने गए, और ये देखो ये हमारा पुराना घर है, जब हम लोग यहाँ झारखंड में रहने को आए थे तो इसी घर में रहते थे। और उसके बाद फिर सिलेंडर लेके हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को दूसरे साइड पे जाना था सामान वगैरह लेने के लिए, जो भी सामान बनेगा उसका तैयारी के लिए। तो यहाँ से हम लोग सिलेंडर को ले लिए और फिर चले गए थे हम लोग राशन का दुकान। और ये क्लिप आगे का है, जब हम कैश निकालने के लिए आए थे, तो ये क्लिप तब का है। तो उसके बाद फिर हम लोग सब्जी दुकान आ गए, राशन दुकान आ गए, सब्जी वगैरह राशन वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ से बहुत सारा सब्जी वगैरह लिए थे हम लोग जैसे आपको दिखाएंगे। और ये देखो ये बिल्ली है, ये बिल्ली इतना क्यूट है, बट कभी हाथ में नहीं आती है, कितना भी इसको बुला लो, कुछ भी कर लो, इवन खाना भी दे दोगे ना, ला के दूध वगैरह भी दे दोगे, तो भी ये आती नहीं है, बिल्कुल भी भाग जाती है। शायद किसी को जान गई है, शायद उसके पास आती है, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और उसके बाद फिर यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह देख रहे थे कि कुछ लेना है क्या, तो वहाँ से भी कुछ लिए। और यहाँ देखो सब्जी वगैरह डाल रहे हैं, प्याज लिए थे, उसके बाद टमाटर, सैलेड लिए थे, बहुत सारा गाजर और खीरा वगैरह, प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक, वही सब लिए थे। फिर मूली वगैरह लिए थे, जैसा जैसा सामान बोला था वो बनाने वाला। उसके बाद ये मिर्च वगैरह लिए थे, तो वो सब बहुत सारा सामान लिए थे, और भी तो इसमें हम नहीं उतना फिट कर पाए। बीटरूट है, तो और भी बहुत सारा सामान था, और एक छोला था उसमें लिए थे। और यहाँ से सारा सामान लेने के बाद फिर हम लोग राशन दुकान गए थे। ये एक राउंड घर पहुँचा दिए थे, एक राउंड घर चला गया था, और पापा जाके पहुंचा दिए थे ये पूरा। और एक झोला था उसको, और सिलेंडर को घर पहुंचा दिए थे वो। और उसके बाद हम लोग राशन दुकान आ गए थे, हम सारा सामान निकलवा वगैरह के रख रहे थे, और पापा फिर आए उधर से। और देखो इधर चावल वगैरह था, और भी था, और नमक, हल्दी, जो भी जितना आदमी बोला था उतना सारा चीज़ें था। और ये सब गरम मसाला भी बहुत 2-3 पैकेट था। फिर ये सारा स्पाइसेस वगैरह था, बिकॉज़ आप ऐसे पीसने का टाइम नहीं मिलता है, खड़ा मसाला वगैरह, पाउडर मसाला ही इतना इनफ रहता है ये सब दावत वगैरह के लिए। और उसके बाद पापड़ वगैरह था, और और भी बहुत सारा चीज़ था, तेल वगैरह था, 4 लीटर 5 लीटर कर 4 लीटर था आई थिंक। और भी कुछ चीज़ें थे जो हमको पता याद नहीं है। और दूसरा झोला पे फिट हुआ था। और ये थोड़ा सा चावल हम लोग को लिया जाता है,
ये अरवा चावल इसको बोलते हैं, गोविंद भोग बोलते हैं, जो भी आप बोलो। ये हम लोग का एक स्पेशल जो होता है, स्पेशल प्रसाद बनता है, थोड़ा सा बनता है एकदम, जो सिर्फ गांव वाले वगैरह खाएंगे या कोई भी बाहर का आदमी खाएगा, घर का आदमी वो नहीं खा सकता है। ये एक रूल होता है। उसके बाद हम लोग प्लेट वगैरह लिए और ग्लास वगैरह लिए खाने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया था। तो देखो हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ डम्फर रोड है, इतना ज़्यादा डम्फर चलता है। पहले कुछ साल पहले ये सब नहीं था और लाइट तो किधर भी नहीं है। देखो पूरा अंधेरा है, पूरा बाजार ही अंधेरा है, क्योंकि हर किसी के पास है इन्वर्टर नहीं होता ना कि अपनी दुकान में वो लगा पाएँ। तो कुछ दुकान में होता है, बाकी दुकान में टॉर्च वगैरह से काम चलता है। तो इस तरह वो सारा सामान को 2 राउंड पहुंचा चुका था, 2 राउंड पहुंचा चुके थे मेरे पापा, और ये तीसरा राउंड लेके हम भी जा रहे थे घर पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। और उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे और इतना ज़्यादा बारिश होने लगा कि और एक तो सामान लेना था, जो सुबह जल्दी से आके ले लेंगे, ऐसा बोला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गया था और हम लोग पूरा तरीक़े से ऑलमोस्ट भीग ही चुके थे। और देखो उसके बाद घर आके सारा सामान को पूजा रूम में रखा गया और उसके बाद हम अपना डिनर का तैयारी करने लगे, क्योंकि बाहर का खा नहीं सकते हैं। कल पूजा था और बहुत सारा रात भी हो गया था, तो कहीं से ऑर्डर क्या कहीं से ला भी नहीं सकते, इधर तो कुछ ऑर्डर स्विगी जोमेटो वगैरह कुछ चलता नहीं है। तो सिंपल सा पुलाव या खिचड़ी जो भी बोलो उस तरह बना रहे थे हम। तो इसमें गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर ये सब था, और प्याज को पहले फ्राई करके आलू डाल दिए, फिर गाजर डाल दिए थे, और उसके बाद हल्का सा उसको फ्राई किए। मैं सारा चीज़ों को हल्का फ्राई करके आपको डालते जाना। यहाँ तो हम फटाफट डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था और भूख भी लगा हुआ था, तो हम सोचे फटाफट टाइप बना लेते हैं। हरा मिर्च को आप पहले डालना, ये तो हम अभी डाल दिए बिकॉज हम भूल गए थे, तो इसलिए। और जब आप प्याज को फ्राई करोगे तब आप हरी मिर्च तभी डालना और अच्छे से फ्राई करना। वैसे भी ऐसा भी डालने से कुछ ऐसा फ़र्क नहीं आता है टेस्ट में, बट तभी और मतलब ऐसा डाला जाता है, अच्छा लगता है। उधर सोयाबीन को केटल में गर्म पानी में हल्का सा बॉईल कर लिए थे और उस सोयाबीन को डाल दिए। सोयाबीन को डालने के बाद अच्छे से उसको भूने, मीन्स फ्राई किया अच्छे से, और एक लहसुन भी डाल दी। तो हमको लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो प्रेशर कुकर में अच्छे से गल जाएगा, उसको चावल के साथ खाने में अच्छा लगेगा। और इधर हम फटाफट पानी वगैरह भी गरम कर रहे थे कि ज़्यादा टाइम कुछ ना लगे और कुकिंग रुके ना बीच में, मीन्स कुकिंग प्रोसेस चलते रहे। और आप ठंडा पानी डालते हो तो कुकिंग रुक जाता है, इसलिए। और यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले, थोड़ा सा था तो वही डाल दिए पैकेट वाला। तो आप थोड़ा ज़्यादा डालना, मेरे पास उतना नहीं था तो हम थोड़ा सा डाल लें। उसके बाद उसको भी फ्राई किए, और फ्राई करने के बाद उसको थोड़ा सा ढक दो, हल्का सा पानी छीट के हल्का सा ढक दो, हल्का मतलब मुश्किल से 30 सेकेंड के लिए थोड़ा ढक दो। और फिर उसमें टमाटर जो हम लोग काटे थे उसको फिर मिक्स कर दो टमाटर को। उसके बाद फिर इसमें भूनो। यहाँ लाइट नहीं था इसलिए हम फ्लैश लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट से वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए बार बार वो भी बंद हो जा रहा था बिकॉज चार्ज नहीं था, इसलिए। और केटल वाला पानी तो हम इन्वर्टर से गर्म किए थे बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था और हम चाहते थे जल्दी से कुकिंग हो जाए, इसलिए। और इसमें नमक डालें, हल्दी डालें, और जो भी आपको स्पाइसेस डालना है वो मतलब हल्का सा डालना है, एकदम ना के बराबर डालना, लेकिन थोड़ा डालना है तो डाल देना। थोड़ा ब्लैक पेपर ज़्यादा डालना, और चिकन मसाला हो तो वो थोड़ा ज़्यादा डालना, थोड़ा सा, बाकी कुछ डालने का इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह। और मेरे पास कोई मसाला नहीं था तो हल्का सा हम बस मिक्स मसाला डाले थे। देखो तुम हल्का सा, जबकि बहुत ज़्यादा पापा के लिए भी मेरे लिए भी ज़्यादा नहीं, मीन्स 3-4 आदमी के लिए बना रहे थे। और फिर हम उसमें चावल वगैरह दे के उसको फ्राई करके उसको हम सीटी लगा दिए थे, बट हम उसको शूट नहीं कर पाए बिकॉज मेरा मोबाइल एकदम डाउन हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका। तो लास्ट में कपड़ा वगैरह था वो धुल चुका था, थोड़ा लाइट आया था तो रात में और रात में हम कुरकुरे और अमूल कूल पिए थे। बस ऐसा ही दिन गया। चलो बाय बाय।